Hello everyone, welcome to Innovate Mentor. So today we will talk about biogeochemical cycle, which is very important, and this lecture will help you in all competitive exam as well as MSc, CSIR and many more. So first we describe biogeochemical cycle. So see, the chemical elements tend to circulate in a biosphere in a characteristic path from environment to organism. क्या कहता है कि कोई भी केमिकल एलिमेंट जो हो वो क्या हो, मतलब हमारे बायोस्फीयर में एनवायरमेंट में क्या हो, एक पाथ पर क्या कर रहा हो, सर्कुलेट कर रहा हो। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म, मतलब एनवायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में जा रहा हो, वो केमिकल एलिमेंट्स जो हमारे एनवायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में जा रहा है एक सर्कुलर पाथ के थ्रू। ठीक है, उसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल। these more or less circular path of the chemical element are called the biogeochemical। अब ये क्या कहते हैं, हो सकता हो ये जो केमिकल एलिमेंट है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, ना सर्कुलर पाथ में, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मोर और लेस सर्कुलर पाथ। लेकिन है तो कोई पाथ ही, इसलिए बोला गया कि या तो सर्कुलर पाथ होगा, मोर और लेस सर्कुलर पाथ ऑफ द केमिकल। तो ये जो केमिकल एलिमेंट ये सर्कुलर पाथ में मोर और लेस जो मूव कर रहा है उसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। दिस साइकिल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। अब इस साइकिल में, इस केमिकल एलिमेंट के साइकिल में क्या क्या प्रेजेंट होगा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होंगे एंड देयर जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसा होगा, जियोलॉजिकल, ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, बायोलॉजिकल। हेंस दे आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज बायोजियोकेमिकल। इसीलिए इसका नाम जो पड़ा है दोनों को मिला करके पड़ा है बायो जियोकेमिकल। बायो का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जियो का मतलब रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर, ये हो गया। केमिकल का मतलब जो भी मटेरियल, या तो न्यूट्रिएंट साइकिल या तो पाथ उसका। तो इन तीनों को मिला करके इसका नाम पड़ा है क्या, बायो जियोकेमिकल साइकिल। फॉर ईच साइकिल टू कंपोनेंट्स और पूल्स में बी रिकॉग्नाइज्ड। कहता है कि किसी भी साइकिल के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट्स, कंपार्टमेंट्स जो होते हैं या पूल्स कह सकते हैं, जो क्या है जरूरी है। द न्यूट्रिएंट पूल और द रिजर्वायर पूल विच इज लार्ज। कहता है हमारे पास जो न्यूट्रिएंट पूल है या उसको रिजर्वायर पूल भी कह सकते हैं, ये लार्ज चाहिए होता है और स्लो मूविंग। कैसा हो, लार्ज हो, स्लो मूविंग हो। जनरली नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, कैसा हो, नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हो। ठीक है, द एक्सचेंज और साइक्लिंग पुल। तो दूसरा क्या है, एक्सचेंज और साइक्लिंग पुल कह सकते हैं। विच इज स्मॉल, जो कैसा हो, स्मॉल हो, बट मोर एक्टिव पोर्शन दैट इज एक्सचेंज। लेकिन क्या हो, जो पोर्शन को हमको चेंज करना उससे ज्यादा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, हम बात करते हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ साइकिल्स आर फाउंड इन इकोसिस्टम। हम देख लेते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में कितनी टाइप की साइकिल्स पाई जाती हैं। वैसे तो हमारे पास दो टाइप की साइकिल पाई जाएगी, एक गैसियस साइकिल, दूसरी सेडिमेंट्री साइकिल। हम बताएंगे इनमें डिफरेंस कैसे है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर गुड एग्जांपल ऑफ द बायोजियो क्राइटेरिया बायोजियो केमिकल साइकिल विच प्रोमिनेंट गैसियस फेज। जो क्या करते हैं, गैसियस फेज के थ्रू इनकी साइकिल क्या होती है, चलती है। रिजर्वायर इज इन द एटमोस्फियर एयर और द हाइड्रोस्फियर वाटर। जो हम रिजर्वायर की बात पिछले वाले पेज पे कर रहे थे कि रिजर्वायर जो है वो क्या हो सकता है, या तो वो एयर हो सकता है या तो वो वाटर हो सकता है। इसलिए हमने आपको वहां पे नहीं बताया क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। तो इसलिए जो हम रिजर्वायर कह रहे हैं या तो वो एटमोस्फियर होगा, एटमोस्फियर में एयर होगा, या तो वो वाटर होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो गैसीय साइकिल थी, ये सेडिमेंट्री साइकिल है। यहाँ पे फास्फोरस एंड सल्फर आर एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। ये किसके एग्जांपल हैं, सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जांपल हैं। मेजर रिजर्वायर इज लिथोस्फीयर। यहाँ पे इनका जो रिजर्वायर मेजर ज्यादातर होता है वो कौन सा होता है, लिथोस्फीयर होता है। यहाँ पे एटमोस्फियर, जो गैसीय साइकिल थी उसके लिए हम कौन सा रिजर्वायर यूज करते हैं, एटमोस्फियर जो एयर, और हाइड्रोस्फीयर जो वाटर। यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, लिथोस्फीयर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर पोर्शन को यूज कर रहे हैं, किसके लिए, साइकिल के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, आइए थर्ड पे चलते हैं। देखिए हमारे पास जो बायोजियोकेमिकल साइकिल से हमारे पास कुछ होते हैं, साइकिल्स आते हैं, पूछा जाता है हमारे यूनिवर्सिटी के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हमने उसके बारे पे डिटेल चर्चाएं की हैं। डिस्क्राइब फॉस्फोरस साइकिल इन नेचर, ऑल्सो डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस। पहली बात तो हमें बताना है कि फॉस्फोरस के साइकिल के बारे में जो नेचर में है,
और भी उसके इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन को भी बताना है फास्फोरस के, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं। Phosphorus is a major constituent of a biological membrane, nucleic acid, phospholipids, numerous phosphorylate compounds and cellular energy transfer system। कहता है चाहे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात कर ले, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड्स की बात कर ले, या सेलुलर एनर्जी की बात कर ले जो ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर सिस्टम की बात कर ले, तो इन सब में जो हमारा फास्फोरस होता है उसका एक मेजर रोल क्या किया जाता है, प्ले किया जाता है, उसका प्ले होता है। मेनी एनिमल्स ऑल्सो नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक शेल। अपनी सेल की, एनिमल्स इसको अपनी शेल की फॉर्मेशन के लिए भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फास्फोरस का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोन्स एंड टीथ। इसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किसमें? प्रोटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोन्स एंड टीथ में भी देखने को मिलेगा। The natural reservoir of phosphorus is rock which contain phosphorus in the form of phosphate। कहता है कि फास्फोरस का जो नेचुरल रिजर्वायर है वो क्या है? रॉक, ठीक है। जो हमको मिलता कहाँ से? हमें नेचुरली ये कहाँ से मिल रहा है? रॉक से मिलेगा फास्फोरस, विच कंटेन फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। जो ये फास्फोरस है ये किस फॉर्म में रॉक में रहता है? फॉस्फेट के फॉर्म में रहता है। रॉक के पास किस फॉर्म में रहता है? फॉस्फेट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। प्लांट ऑब्जॉर्ब दिस फास्फोरस फ्रॉम द सोil। जो हमारे प्लांट्स होते हैं इसको सोइल से फास्फोरस को क्या करते हैं? ऑब्जॉर्व करते हैं एंड ट्रांसफर दिस फास्फेट टू एनिमल्स। और फास्फेट के फॉर्म में क्या करते हैं? किसी एनिमल्स को ट्रांसफर करते हैं। प्लांट देखो सोइल में ये कैसा था? फास्फोरस को किसने, प्लांट ने क्या किया? ऑब्जर्व किया, ट्रांसफर दिस फास्फेट टू एनिमल्स। उसका फास्फेट के फॉर्म में एनिमल्स में ट्रांसफर कर दिया एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द एनिमल्स इट इज रिलीज्ड अगेन इन द लिथोस्फीयर बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। उसके बाद मान लो कि वो एनिमल्स की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद उस एनिमल की ये फिर से क्या हो जाता है? रिलीज्ड अगेन लिथोस्फीयर में, फिर से क्या होता है? रिलीज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ, किसकी वजह से? जो डिकम्पोजर प्रोसेस हमने पढ़ी थी ना, डिकम्पोजर की प्रोसेस की वजह से ये फिर से क्या हो जाता है? उसी लिथोस्फीयर में क्या होता है? उसमें मिल जाता है। The waste product and the dead organism are decomposed by phosphate stabilizing bacteria releasing phosphorus। कहता है कि जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है या तो डेड ऑर्गेनिज्म है, डिकम्पोज, इनका जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोज जो होता है किसकी वजह से होता है? बाई फॉस्फेट स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है क्या? फॉस्फेट स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये क्या करता है? फॉस्फोरस को रिलीज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है? यहाँ से फॉस्फोरस क्या होता है? सॉइल में चला जाता है वापस। समटाइम्स some of the elements like phosphorus and calcium reach into the sea through water। कभी कभी क्या होता है? यही जो एलिमेंट्स है जैसे फास्फोरस हो गया, कार्बन, ये सब क्या किए? पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू ये कहाँ चले गए? सी में चले गए, ठीक है। फ्रॉम वेयर दे ट्रांसफॉर्म इनटू रॉक्स। जो ये जा करके जब ये वाटर में चले जाते हैं तो ये किस में चेंज होते हैं? रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म इनटू रॉक्स। सोइल की वजह किस में चेंज हो गए? रॉक्स में चेंज होते हैं। दे सेपरेट फ्रॉम द साइकिल फॉर अ लॉन्ग टर्म। जिसकी वजह से ये साइकिल, जिस साइकिल में ये मूव कर रहे थे उससे काफी क्या हो जाते हैं? दूर चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सो इट इज कॉल्ड अ सेडिमेंट्री साइकिल। तो जब ये क्या कर जाएं? अपनी साइकिल से, अपनी पाथ से क्या कर जाएं? थोड़े से अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, तो हम उसको कहते हैं क्या? सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं क्योंकि ये रॉक का फॉर्मेशन करें, इसलिए हम इसको क्या करें? सेडिमेंट्री साइकिल कह रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए क्या है, हम लोग बात कर रहे थे 4th पेज पे। तो देखिए, बट व्हेन दीस रॉक्स ब्रेक आफ्टर सम टाइम देन दिस फास्फोरस इज अगेन मेड अवेलेबल टू द सी प्लांट। अब जब इस फिर से इस जो रॉक बना था, अब ये क्या करेगा? कभी ना कभी तो टूटेगा ही। जो फिर इसका जो इसके अंदर जो फास्फोरस, देन दिस फास्फोरस, जो इस रॉक के अंदर क्या है? फास्फोरस है, वो फिर से सी प्लांट उसको क्या करेंगे? यूज करेंगे एंड सी वीड्स जो होंगे वो भी यूज करेंगे, विच पास इनटू, देन फिर ये क्या करेगा? सी प्लांट या सी वीड से किसमें ट्रांसफर होगा? सी एनिमल्स में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। सी एनिमल्स में ट्रांसफर होगा, फिश में, सी बर्ड्स में देखने को मिल जाएगा। द एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ अ बर्ड्स ऑन द रॉक ऑफ अ सीशोर। हमारे सीशोर पे जो रॉक पाए जाते हैं उस पे जो एक्सक्रीटरी मटेरियल देखने को मिलता है किसके? बर्ड्स के, उसको क्या कहते हैं? गोनो कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनो। एंड इट इज अ सोर्स ऑफ फास्फोरस। वो भी क्या है? फास्फोरस का एक सोर्स है, ठीक है, जहां से हमको फास्फोरस क्या होता है? मिल सकता है। प्लांट ऑब्जर्व फॉस्फेट इन द सोइल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट। प्लांट क्या करता है? फॉस्फेट को सोइल से लेता है, ऑब्जर्व करता है, किस फॉर्म में? फ्रॉम द ऑर्थोफॉस्फेट के फॉर्म में क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, ठीक है। जिसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आप यहीं से देख लीजिए क्या होता है? PO
4 3 माइनस, ठीक है। अब थोड़ी सी हम आपको बताएं सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फास्फोरस साइक्लिंग इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फास्फोरस के सिंप्लीफाइड मॉडल की बात करेंगे, जिसमें देखिए कंज्यूमर होते हैं, डिट्रिटस होते हैं, सॉइल सॉल्यूशन होता है, रॉक मिनरल। देखिए ये जो रॉक मिनरल है इसकी वेदरिंग होती है, क्या होगा, सोइल का फॉर्म। वेदरिंग का मतलब होता है टूटना। जब क्या करते हैं रॉक मिनरल जो होते हैं ये काफी ज्यादा क्या होते हैं, टूट जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में हो जाते हैं, बहुत एकदम टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में, तो सोइल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके सोइल के सॉल्यूशन से आप प्रोड्यूसर भी यूज कर रहे हैं, अपटेक कर रहे हैं इसको, या तो और भी चीजों के लिए यूज किया जा रहा है। अब प्रोड्यूसर्स को लिटिल फॉर क्या लिखा है, डेट्राइटिस का यूज करते हैं। तो ये हमने आपको एक थोड़ा सा मॉडल बताया फास्फोरस साइकिल का, कि देखिए कैसे होता होगा। अब हम बात करेंगे डिटेल किसके बारे में, फास्फोरस के साइकिल के बारे में। आइए देखिए हम आपको बताएं, देखो प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस के लिए यूज किया था। देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्लांट और एनिमल से। देखिए इसको प्लांट ने यूज किया तो बैक्टीरिया ने भी, प्लांट ने किसको ट्रांसफर किया, बैक्टीरिया को, या एनिमल ने ट्रांसफर किया तो बैक्टीरिया ने लिया। एनिमल से ये क्या बना, एक्सक्रीशन भी होता है एनिमल्स का, जो हम बर्ड्स के द्वारा देख रहे थे एक्सक्रीशन। फिर इसको हम क्या करते हैं डिजोल्व फॉस्फेट के रूप में देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया। देखिए एनिमल ने इसको बोन्स एंड टीथ के लिए भी क्या क्या यूज किया, जो फिर हमें क्या जिसमें देखिए मिलेगा सोलो मरीन सेडिमेंट्स के फॉर्म में क्या मिलेगा, देखने को मिल रहा है। फिर देखिए ये सोलो मरीन सेडिमेंट जो इसका यूज किसमें हो रहा है, मरीन बर्ड्स एंड फिश यूज कर रहे हैं। फिर ये क्या कर रहा है, फॉस्फेट रॉक से लिया जा रहा है। तो ये क्या है, आपस में साइकिल है। देखिए प्लांट फिर से क्या कर रहा है, फॉस्फेटिंग बैक्टीरिया का यूज कर रहा है, तो क्या रहा है, डिजोल्व फॉस्फेट के फॉर्म में इसको मिल रहा है। अब देखिए यहाँ से सोलो मरीन को क्या किया गया, लेस टू डीप सेडिमेंट्स के फॉर्म में देखिए गए। तो ये क्या है, आपकी एक साइकिल है, आप इस पे एक बार देख लीजिएगा। जो चीजें नहीं समझ में आएंगे आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, तो मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन फास्फोरस साइकिल। अब कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी फास्फोरस साइकिल का ह्यूमन स्पेस का क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखेंगे। नेचुरल फॉस्फेट साइकिल कैन बी वेरी मच अफेक्टेड बाय पोल्यूशन। कहता है जो नेचुरल फॉस्फेट है, ठीक है, जो हमको कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा था नेचुरल फॉस्फेट, रॉक्स मिलता है, ठीक है। कैन बी वेरी मच अफेक्टेड बाय पोल्यूशन, जो पोल्यूशन से क्या है काफी ज्यादा क्या उस पर प्रभाव पड़ता है। एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल फॉस्फेट आर नाउ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द फील्ड्स एंड सीवेज। कह रहा है कि आजकल फील्ड या सीवेज के लिए जो हमारा एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, या सुपर फॉस्फेट के रूप में या ट्रिपल फॉस्फेट के रूप में क्या किया जा रहा है, इसका यूज किया जा रहा है। इवन आफ्टर ट्रीटमेंट कंटेन्स फॉस्फेट डिराइव्ड फ्रॉम द स्क्रीटा एंड डिटर्जेंट। यहाँ तक कि उस चीज को भी ट्रीट कराया जा रहा है जिसमें मतलब जो स्क्रीटा है, डिटर्जेंट है, जिसमें क्या फॉस्फोरस फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, तो उसको भी ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। दिस फॉस्फेट कैन इवेंचुअली रीच फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स और रिवर्स थ्रू द लैंड रन ऑफ एंड इफ्लुएंट डिस्चार्ज। अगर मान लेते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, यही फॉस्फेट कहाँ जाएगा, रिच फ्रेश वाटर में जाएगा, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में जाएगा, जिसके थ्रू वहां पे क्या करेगा, इफ्लुएंट को, जो इसके अंदर फॉस्फोरस को क्या कर देगा, डिस्चार्ज करेगा। और फिर वो क्या हो जाएगा, फॉस्फेट पोल्यूशन ऑफ रिवर एंड लॉस हैज द कॉज द एक्सेसिव ग्रोथ। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फॉस्फेट पोल्यूशन, फॉस्फेट क्या करेगा, रिवर को पोल्यूट कर देगा, लेक्स को क्या करेगा, पोल्यूट कर, जिसकी वजह से क्या होगी, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, बहुत ज्यादा मात्रा में एल्गी का क्या हो जाएगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। विच डिप्लीट्स द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर। फिर जो हमारे वाटर में ऑक्सीजन की डिजोल्वेंट है उसको क्या करेगा, डिक्रीज डिप्लीट घटाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा वो एल्गी, क्योंकि एल्गी क्या करेगा, पानी में जो हमारे पास क्या है वाटर ऑक्सीजन की मात्रा उसको क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। एंड डिस्टर्ब्स द नेचुरल फूड चेन, और हमारे नेचुरल फूड चेन जो उसको क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन फास्फोरस साइकिल। आगे हम जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फास्फोरस साइकिल की बात, फास्फोरस की बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस एवरी डे इन ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन की बॉडी में एवरी डे इन ह्यूमन बॉडी जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी जो टेक्स प्लेस करता है, फॉस्फेट आर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये एक फास्फोरस की वजह से होता है, जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फॉस्फेट आर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कह रहा है जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, फॉस्फेट ही तो है। एनर्जी इज सेव्ड इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द सेल। हमारे सेल के अंदर जो हमारी एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है। वो भी क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में किसी सेल के अंदर, वो भी फॉस्फोरस की वजह से क्या होती है, स्टोर होकर रखी रहती है,
ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज पॉसिबल ऑफ अ हेलिक्स, जो हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर है, हेलिक्स स्ट्रक्चर जो हम देखने की कोशिश करते हैं या देखते हैं, बिकॉज हेलिक्स ऑफ डीएनए इज ज्वाइंट। ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो ज्वाइंट है आपस में, जो एक दूसरे से क्या है, ज्वाइंट है, ये फॉस्फेट ब्रिज की वजह से क्या है, ज्वाइंट है। तो इसका यूज कहाँ, डीएनए के फॉर्मेशन के लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जा रहा। Phospholipids are found in a biological membrane which are significant to maintain acid base homeostasis in a body. ये जो फॉस्फोलिपिड्स होता है, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, जो क्या करता है, मतलब कि बॉडी में एसिड बेस को मेंटेन करने की, हमें मतलब बराबर रखने की क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। एक बात हमें और बतानी है आपको, इसमें इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस बतानी थी। फॉस्फोरस इज एन इंपॉर्टेंट माइक्रो एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल ग्रोथ। कहता है कि फॉस्फोरस जो है वो माइक्रो एलिमेंट है, जो हमारे किसी भी नॉर्मल ग्रोथ के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स, प्लांट और दूसरे भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए फॉस्फोरस क्या होता है, यूज्ड होता है। मेनली फॉस्फोरस इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर इन अ गैसेस फॉर्म। अगर हम देखें कि एटमॉस्फेयर में हमको गैसेस फॉर्म में जो फॉस्फोरस वो हमको नहीं मिलता है, हमें देखने को नहीं मिलेगा। फ्रॉम रादर इज कॉमनली फाउंड इन द सोइल। ज्यादातर जो हमको फॉस्फोरस है वो कहाँ देखने को मिलता है, सॉइल में, रॉक्स में एंड वाटर में देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजर इज मेड बाय द फॉस्फोरस इन अ ह्यूज अमाउंट। जो हमारा फर्टिलाइजर होता है वो फॉस्फोरस की वजह से क्या होता है, हाई अमाउंट में बनने की कोशिश होती है। इन नेचर फॉस्फोरस कॉमनली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। जो हमारा नेचर है उसमें हमारा जो फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फेट के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट होता है। ठीक है, एग्जिस्ट होता है। तो हमने यहाँ पे जो बात किया, जो हमारा ये था बायोजियोकेमिकल साइकिल में हम 3 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में आज पढ़े, फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल और एक और हमारा नाइट्रोजन साइकिल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या होता है, यहाँ पे खत्म होता है। तो हमने आज जो बात किया वो किसके बारे में बात किया है, फॉस्फोरस साइकिल की डिटेल बातें की हैं। आगे हम बात करेंगे, हो सकता है नाइट्रोजन पे बात कर लें, हो सकता है सल्फर पे बात करें, किसी पे करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ठीक है, तो हमारी जो केमिकल की जो हमारी वीडियो लेक्चर्स होंगे, ये हमारा पहला है। अभी हमारे पास 2 वीडियो लेक्चर्स और देखने को मिलेंगे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।